डबल क्लिक करो इसके ऊपर, कैन समवन पिंग दैट पर्सन हु इज ऑन अनम्यूट, राइट। डबल क्लिक करो इसको, कैलकुलेटर सोप, राइट। इसके अंदर 4 टेस्ट केसेस है, क्या इधर भी लिस्ट हुई क्या चारों की चारों? या यस। अब ये जो टेस्ट सूट का रिजल्ट होगा मेरे कल के डिस्कशन के हिसाब से, इसका रिजल्ट कौन से क्या क्या बेसिस पे इसका रिजल्ट आएगा पास फेल? मैसेज नहीं, ट्राई टू, आई मीन जस्ट रिमेम्बर कि, आई मीन जस्ट रिकलेक्ट कि हमने क्या बोला था इसके बारे में कल। कंटेंट्स, मतलब असर्शन के बेसिस पे, राइट? व्हाट डू यू वांट टू से, राइट? Yes, sir. यस, ओके। तो असर्शन पास होगा तो हमारा टेस्ट सूट में वो टेस्ट केस पास होगा, राइट। असर्शन Yeah. फेल होगा तो टेस्ट केस, टेस्ट केस फेल होगा, राइट? यस सर। Yes. I will just close this. Okay. I will just simply close this. I will फिर से I will just go to this test case, right? assertion हमने एक ही टेस्ट केस में लगाया इसमें से, राइट? कौन सा टेस्ट केस है वो? ऐड वाला, बराबर है क्या? डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करके अब ऊपर एग्जीक्यूट का बटन तो वही है, रन सिलेक्टेड टेस्ट केसेस, राइट? चारों। अब 2 एरोज दिखाए आपको यहाँ पे, एक के नीचे एक एरो है, दूसरा एक के सामने एक एरो है, मतलब नॉट एक के सामने, एक के साथ दूसरा एरो है, राइट? पैरेलल में। तो ये जो है इसको एरो से ही इंडिकेट हो रहा है आपको कि मतलब पहला खत्म होगा तब दूसरा स्टार्ट होगा, राइट? यस यस, यस। और दूसरा क्या बोल रहा है ऑप्शन? पैरेलल एक साथ स्टार्ट होगा। तो उस पे क्लिक करके आप अभी अभी कौन से सीक्वेंस में हो आप? सीक्वेंशियल में हो। जस्ट एग्जीक्यूट दिस। तो सीक्वेंशियल में क्या होगा? ये पहले होगा, ये बाद में, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, राइट? सब 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगा। देखो रन हो रहा है, पास हो गया, पास 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 पास। अब ये तीनों में भी जो रिजल्ट आया वो असर्शन के बेसिस पे आया। हमने असर्शन नहीं लगाया इसलिए डायरेक्टली पास कर दिया उसने। इट विल डायरेक्टली पास यदि असर्शन नहीं लगाया है। समझो आप डिवाइड में असर्शन आपने लगाया होता, सबट्रैक्ट में समझो, राइट? सबट्रैक्ट को आप, सबट्रैक्ट में जाते आप और आप बोलते कि 40 माइनस 9 31 असर्शन में आप ऐड करते, समझो यहाँ पे मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। असर्शन में मैं बोलता हूँ रिस्पॉन्स एसएलए में, और बाय डिफॉल्ट 200 मिलीसेकंड का रहने देता हूँ। फेल ही होने वाला है, पता है हमको, राइट? इसको क्लोज करते हैं। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या फेल हो जाएगा? टेस्ट सूट भी ओवरऑल फेल होगा और सब्सट्रैक्ट टेस्ट केस उसमें से बेसिकली फेल होगा। देखो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट फेल हुआ इसलिए उसने टेस्ट सूट भी फेल कर दिया, राइट? अब सब्सट्रैक्ट फेल क्यों हुआ? असर्शन असर्शन की वजह से। तो मैं टेस्ट सूट एग्जीक्यूट होने के बाद उसी टेस्ट केस को जा सकता हूँ और देख सकता हूँ कि भाई क्यों फेल हुआ तू, राइट? अब फेल क्यों हुआ है वो तो हमें पता है कि उसने, हमने जो टाइम था वो कम डाला था, राइट? अब यहाँ पे 5000 डालेंगे तो ये भी पास होगा। अब ये पास होगा तो मेरा टेस्ट सूट भी पास होगा, राइट? अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो सारा पास होगा क्या? सीक्वेंशियली। और पैरेलल में हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एक साथ शुरू होंगे, खत्म कभी भी होंगे उनके हिसाब से, राइट? बट स्टार्ट कब होंगे? एक दूसरे का वेट नहीं करेंगे, राइट? यस। तो आप टेस्ट सूट 2 तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। इंडस्ट्रियल वे जो है फॉलो कर, जो होता है वो है पैरेलल एग्जीक्यूशन में। ऑटोमेशन में भी पैरेलल ही चलती है स्क्रिप्ट सारी, राइट? हिडन ब्राउजर पे, हेडलेस ब्राउजर, राइट? यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन मेरा वही था कि भाई हाउ विल यू रन द टेस्ट सूट, राइट, इन पैरेलल इन सीक्वेंशियल? तो आंसर मिला आपको। सीक्वेंशियल में आपको करना है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्टेड टेस्ट केस रन इन सीक्वेंस। एंड आपको पैरेलल में करना है तो आपको ऑप्शन क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? पैरेलल, राइट? तो ये टूल के रिलेटेड क्वेश्चन थे, आई मीन, ओके। दूसरी चीज किसी ने मुझे कल पिंक किया था, आई हैवंट रिप्लाइड, आई डोंट नो वेदर ही बिलोंग्स टू योर बैच। वो कंटेंट्स में कुछ तो बोला था उसने, व्हिच आई हैव नॉट स्पेसिफाइड। जस्ट अ मोमेंट। आपके बैच से था क्या? अभी मैंने पिंग देखा है बट आई कुड नॉट रिप्लाई बिकॉज़ ऑफ माय बैच। ओके,
वो जो कुछ तो उसने पास किया था, दो क्या है यार उसमें 200 उसने पास किया था, राइट? Yes. तो बोल रहे कि एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं, अभी हो गया। Yes, ठीक sir. है, एक्चुअल में क्या होता है ना यहाँ पे, कंटेंट्स असर्शन जो है ना, आई विल जस्ट शोकेस यू ऐड में। आपका एग्जैक्ट मुझे वैल्यूज बोलो ना, यहाँ पे क्या क्या किया था आपने? 32, 84, 32, 84. 84, हाँ। ठीक है, ओके। अरे हम असर्शन लगाना है ना हमें, तो Yes, sir. नहीं, हाँ कंटेंट्स असर्शन लगाना है, राइट? तो हाँ। 32, 84, जस्ट मोमेंट है, इधर लगाते हैं। क्या था? 32, 84 ना? Right. 32, 84, ठीक है। आपको इधर क्या लगाना है अभी? Not content. ठीक है, अब आपने क्या किया ना, इधर जाके नॉट कंटेंट्स असर्शन ऐड किया, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो Yes. आप गए यहाँ पे और नॉट कंटेंट्स ऐड किया। अब आपने नॉट कंटेंट्स में इनपुट क्या दिया? 200 दे दिया, राइट? Yes. यस। ये पास हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? फेल हो रहा है बोल रहे हो आप, राइट? Yes. हाँ, फेल ही होगा वो, क्यों मैं बोलता हूँ आपको। ये फेल कैसे होगा? अभी फेल ही हुआ होगा ये, क्योंकि क्या होता है ना, ये आपका जो असर्शन है, राइट, कंटेंट्स नॉट कंटेंट्स, ये पूरी की पूरी विंडो को स्कैन करता है, Okay. समझ रहे हो? ये पूरी विंडो में कहीं ना कहीं पे 200 होगा। अभी देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो होगा। इट इज अवेलेबल राइट हेयर, दिख रहा है क्या? इट इज अवेलेबल 200। Yes. तो इसलिए आपको वो फेल दिखा रहा है, राइट? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि लाइक वो विंडो पूरा स्कैन करता है, राइट? अब हम नंबर्स के साथ प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए वो कोइंसिडेंस होगा यहाँ पे, राइट? रियल टाइम में ऐसा होगा क्या? ये कोइंसिडेंस होगा क्या रियल टाइम में? नो, No. No. राइट? अब फिर भी वो होने का चांस आपको मतलब कंप्लीटली रिमूव करना है, समझो, राइट? वी जस्ट कंप्लीटली वांट टू रिमूव दैट चांस, राइट? तो मेरे पास जो असर्शन है नेक्स्ट वाला, दैट इज एक्सपाथ असर्शन। मेरा नेक्स्ट असर्शन क्या है? एक्सपाथ असर्शन। तो एक्सपाथ क्या करता है आपका? एग्जैक्टली वो रिस्पॉन्स में जाके नोड सिलेक्ट करता है, राइट? एग्जैक्टली रिस्पॉन्स में जाके नोड सिलेक्ट करता है, और वो नोड सिलेक्ट करके एग्जैक्टली वो नोड को क्या वैल्यू है वो चेक करता है। कंटेंट्स क्या करता था आपका? कंटेंट्स आपका पूरा विंडो स्कैन करके कहीं पे भी, वो पूरे घर में जो भी है उसमें ये नाम का बंदा है क्या, वो सर्च करता था, राइट? लेट्स से एक फैमिली सिलेक्ट किया, उसके अंदर प्रमोद है क्या, राइट? अब वो फैमिली में डायरेक्टली जाके मैं, मतलब एक्सएमएल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली एड रिजल्ट नाम का नोड के सामने 16 आया है क्या वो चेक करेगा हमारा एक्सपर्ट। बट हम जो कंटेंट्स यूज कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं क्या? कंटेंट्स ऐसा नहीं कर रहे हैं क्या? एड रिजल्ट के सामने 16 है क्या, 116 है क्या, राइट? वो क्या बोल रहा है? Full page. फुल विंडो में पूरे रिस्पॉन्स में वो होएगा। अब यहाँ पे मेरा वैसे भी एक्सपाथ काम करेगा क्या या ये विंडो में, क्योंकि एक ही तो एड रिजल्ट है, राइट? तो इसमें पावरफुल होगा क्या वो एक्सपाथ? एक्सपाथ के लिए मुझे रिस्पॉन्स भी तो उतना बड़ा चाहिए, राइट? टू मेक इट अ पावरफुल असर्शन, राइट? Yes, sir. यस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एक्सपाथ यदि मैं यूज करता हूँ, राइट, आई मीन व्हाट इज एक्सपाथ, राइट? आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। सो एक्सपाथ एक क्वेरी लैंग्वेज है, राइट, फॉर सिलेक्टिंग नोड्स। नोड्स मतलब क्या? टैग नेम्स। कहाँ से? फ्रॉम ए एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट मतलब क्या है हम आपके लिए अभी? रिस्पॉन्स है आपका, राइट? Yes. राइट, आपका रिस्पॉन्स मतलब आपके लिए क्या है? एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है। तो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट से आपको क्या निकलना है? पर्टिकुलर रिस्पॉन्स क्या मिलेगा? पर्टिकुलर एलिमेंट को रिस्पॉन्स क्या है, पर्टिकुलर एलिमेंट आपको ढूंढना है वहां पे, राइट? तो अल्टीमेटली मेरा गोल वही है, राइट, टू फाइंड समथिंग इज प्रेजेंट इन द रिस्पॉन्स। वैलिडेशन ही मेरा गोल है, राइट? Yes. यस। तो मैं क्या करता हूँ, आई विल पिक अनदर WSDL फाइल एंड वी विल सी हाउ वी कैन राइट द एक्सपाथ देयर, राइट? तो और एक WSDL है मेरे पास जिसका नाम है क्या? फुटबॉल WSDL। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस WSDL? Football. ओके, फुटबॉल WSDL है, तो ये क्या है? ये WSDL में ऑल ओवर द वर्ल्ड, कंट्री वाइड, वर्ल्ड वाइड जितने भी फुटबॉल प्लेयर्स है, फुटबॉल गेम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है इन शॉर्ट इसमें, Yeah. इन शॉर्ट बोला जाए तो आप देखोगे यहाँ पे स्टैंडर्ड WSDL डॉक्यूमेंट से कंपेयर करते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क WSDL है, यस। Yeah. XML बेस्ड है, यस। डेफिनेशन रूट एलिमेंट है, यस। इसको क्लोज करेंगे, राइट? डेफिनेशन रूट है, इसके अंदर टाइप्स है, यस है। स्क्रॉल करो,
अब क्या है कि बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है, इसलिए आपको थोड़ा स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्या मैसेज आया क्या? Yes. Yes, sir. यस। It's 4. प्रोटोटाइप आया क्या? Yes. Yes, sir. यस। एंड लास्ट में बाइंडिंग आया क्या? Yeah. यस। तो मतलब वो स्ट्रक्चर तो स्टैंडर्ड वाला फॉलो कर रहा है, बट अभी देखोगे ना आप तो स्क्रॉल करते करते हमारा बहुत बड़ा टाइम जा रहा है यहाँ पे, राइट? इट्स वेरी बिग डॉक्यूमेंट, राइट? इतना बड़ा रियल टाइम में भी नहीं होगा आपका, राइट? इट इज सैंपल डमी थिंग, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग दिस। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, चलेगा? Yes. Okay. तो प्रैक्टिस एक्सपाथ, राइट? विल जस्ट क्रिएट अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो मैं सिंपली यहाँ पे सोप पे क्लिक करता हूँ, आई विल से फुटबॉल WSDL। but and what it's 8 October, right? Yeah. October morning। टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं यहीं पे, राइट? Yeah. बिकॉज हमको आगे भी करना है, उसको असर से नहीं तो लगाना है हम लोगों को, राइट? अब आप देखोगे ना तो यहाँ पे कितने टेस्ट केसेस है, देखो। all cards info test case, all player names, all player with cards, right? City names, countries, right? Game score, match levels, वो मैच के रिजल्ट, रैंकिंग, सब कुछ है। टीम टीम टेस्ट केसेस, टीम प्लेयर, सब कुछ टेस्ट केसेस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो हम क्या करते हैं, वी विल गो फॉर लाइक प्लेयर्स का रिस्पॉन्स ही हम देखते हैं, सिर्फ ऑल प्लेयर नेम्स, मतलब यहाँ पे क्या आएंगे, फुटबॉल के सारे प्लेयर्स आएंगे, राइट? इन शॉर्ट, Yes. Name of the player. ओके, नेम ऑफ द प्लेयर्स आएंगे। तो आई विल जस्ट से आई विल नॉट पास एनी इनपुट, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक कुछ कोड देके हमें कुछ नहीं करना है। तो आई विल नॉट पास एनी पैरामीटर हियर, आई विल डायरेक्टली से हिट दिस रिक्वेस्ट। मुझे सारे प्लेयर्स चाहिए आउटपुट में, स्पेसिफिक कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, ID of the players and the name of the player. सारा का सारा प्लेयर का इन्फो मिला मुझे यहाँ पे। तो हर प्लेयर के बारे में मुझे 4 चीजें मिली, राइट? एक वो प्लेयर का आईडी मिला, उसका नेम, उसका कंट्री एंड उसका फ्लैग, कंट्री का फ्लैग। तो अब देखो रिस्पॉन्स को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है, ऑलमोस्ट 1500-1600 प्लेयर है इसके अंदर, राइट? तो इधर देखते हैं हम लोग कि सोप बॉडी में रिस्पॉन्स यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा, राइट? एक्चुअल में, बराबर? तो यम ऑल प्लेयर नेम्स रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर हम चले गए दूसरा, उसका इमीडिएट चाइल्ड कौन है, All player name result. ऑल प्लेयर नेम रिजल्ट। उसका इमीडिएट चाइल्ड कौन है, एम्प्टी प्लेयर। बट उसका इमीडिएट एम्प्टी प्लेयर जो चाइल्ड है वो अकेला नहीं है, हर प्लेयर के लिए एक एम्प्टी प्लेयर आया है, बराबर? Yes. Yes. यस। तो हमको समझो कि ये आईडी वैलिडेट करना है या ये वाला आईडी वैलिडेट करना है, समझो, राइट? आई जस्ट वांट टू से कि ये आईडी हमें आउटपुट में डिस्प्ले करना है, राइट? या आप अलग तरीके से बोल सकते हो कि ये सेकंड लोकेशन पे, ये दूसरे वाले एम्प्टी प्लेयर में हमें क्या चाहिए, आई वांट 3585। तो ये 3585 तक हम कैसे पहुंचेंगे एग्जैक्ट नोड तक, राइट? तो हम कैसे पहुंचेंगे, शुरू हमें कहां से करना पड़ेगा, यम ऑल प्लेयर नेम्स रिस्पॉन्स से रिलेटिव एक्सपाथ के लिए क्या सिंबल है, व्हाट इज द सिंबल, डबल फॉरवर्ड स्लैश। Double तो आपका वो एक्सपाथ और ए एक्सपाथ कंसेप्ट एक है, बट आई मीन यू मे सी सम डिफरेंसेस, राइट? क्योंकि यहाँ पे उतने सारे रूल्स वगैरह इतना स्पेसिफिकली आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमारा टारगेट है कि वहां तक पहुंच रहे हैं हम लोग, राइट? सिर्फ या आपको यहाँ पे भी कुछ खुद का ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, तो यू कैन डू दैट, राइट? बिकॉज एक्सपाथ इज नॉट आवर कंसेप्ट, राइट? हम सिर्फ ये डॉक्यूमेंट में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो यम ऑल प्लेयर नेम्स रिस्पॉन्स, मैंने पहला एलिमेंट पिक किया, उसको डाल दिया। अरे यार, इसका इमीडिएट चाइल्ड कौन है, इसका इमीडिएट चाइल्ड कौन है, All player name results. तो मैं वो भी पिक करता हूँ, डाल दिया, समझो यहाँ पे। उसका इमीडिएट चाइल्ड कौन है, Key player empty name. player name. But एम्प्टी प्लेयर नेम। बट क्या वो अकेला है क्या,
नहीं। आगे मैं मुझे आईडी चाहिए, राइट? तो मैं एम आईडी भी डालता हूँ। अब एम आईडी तक पहुंच रहे हैं हम लोग, बट कौन सा एम आईडी, वो क्लियर है क्या? नहीं। नहीं। कौन से प्लेयर का एम आईडी, वो क्लियर है क्या? नहीं। नहीं। तो हमें यहाँ पे एम्प्टी प्लेयर नेम में से इंडेक्सिंग यूज करना पड़ेगा, और इंडेक्सिंग यूज करके जो भी इंडेक्स यहाँ पे हम दो देंगे, तो 2 इंडेक्स दिया समझो मैंने यहाँ पे, तो कौन सा प्लेयर फेच होगा आपका? 3585 आना चाहिए, राइट? तो अब ये जो भी पाथ है उससे हम लोग 3585 तक पहुंच रहे हैं क्या? एनीवे व्हाट एवर इट इज, राइट? बट हम पहुंच रहे क्या वहां तक? Yeah. यस सर। Yes. यस। तो हम क्या करते हैं अभी, विल जस्ट कॉपी दिस पाथ समवेयर, राइट? असर्शंस में जाते हैं, आई विल जस्ट क्लिक ऑन प्लस बटन, प्रॉपर्टी कंटेंट में एक्स पाथ कहीं ना कहीं पे मिलेगा मुझे, क्लिक ऑन एक्स पाथ, ऐड। अब यहाँ पे कुछ अलग विंडो मिला, तो हमें सबसे पहले डिक्लेयर बटन पे क्लिक करना होता है, क्योंकि 2 स्टैंडर्ड्स यहाँ पे डिक्लेयर होते हैं जब भी हम एक्स पाथ यूज करते हैं, तो इट विल डिफाइन सम स्टैंडर्ड्स फर्स्ट, ओके? तो डिक्लेयर पे क्लिक करो, आई विल टेल यू कि लाइक वो क्या है दोनों भी। यहाँ पे 2 चीजें डिक्लेयर हुई, राइट? एक तो हो गया सोप प्रोटोकॉल का, यहाँ पे समथिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे डिफाइन हुआ, और दूसरी चीज क्या है यहाँ की, इट्स अ WSDL नेम, फुटबॉल ही है ना WSDL फाइल का नेम। यस। Yeah. Yes, sir. 2 चीजें डिक्लेयर हो गई, तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा डिक्लेयर बटन पे क्लिक करके जो भी डिक्लेयर होगा वो डिक्लेयर होने देना होगा आपको, राइट? वहां पे डिक्लेयर करना होगा कुछ ना कुछ, राइट? तो अपने आप वो टूल डिक्लेयर करेगा। तो अभी तक हमने एक्सपर्ट डाला के यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे एक्सपर्ट डालूंगा, राइट? जो भी एक्सपर्ट मैंने डाला, अब मैं सिलेक्ट फ्रॉम करंट बोलूंगा, तो मुझे क्या आना चाहिए, वो एग्जैक्ट नोड का आउटपुट आना चाहिए आउटपुट में, राइट? यस। अब ये जो नोड आया, मुझे वैलिडेट करना है डेटाबेस में जाके कि ये नोड वहां पे, ये नोड पे मतलब एग्जैक्टली ये वैल्यू आउट डेटाबेस में अवेलेबल है कि नहीं। तो क्या मैं डेटाबेस को कनेक्ट करके देख सकता हूँ क्या, कि जैसे आई विल से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू क्या, 3585। तो क्या मुझे सारे के सारे डिटेल्स मिलेंगे क्या वो प्लेयर के, यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स में आए हैं? नहीं, पर्टिकुलर उसका नहीं। उसी प्लेयर के मिलेंगे, राइट? उसी प्लेयर का सब मिलेगा मुझे, लाइक क्योंकि वो एक रो में मेंटेन होगा ना, उसका आईडी, नेम, कंट्री फ्लैग, सब कुछ, राइट? तो वो प्लेयर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा मुझे। अब ऑब्वियस क्वेश्चन है कि सर आप, हमने तो पहला सेकंड वाला ही पिक कर लिया यहाँ पे, राइट? समझो मुझे मिडल वाला कोई वैलिडेट करना था, तो आप कैसे करोगे उसको, इंडेक्स कैसे दोगे, राइट? आईडी से। वो आईडी से जाएगा, राइट? एक्चुअल में अभी यहाँ पे रैंडम डेटा है, क्योंकि डमी डेटा है पूरा, राइट? इसलिए आईडीज रैंडम है, पर रियल टाइम में क्या आईडी सिक्वेंशियली होंगे क्या? पहले एलिमेंट को 1 ही आईडी आएगा क्या पहले प्लेयर को, रियल टाइम होता तो? यस और नो? Yes. तो वहां पे रियल टाइम में आईडीज 1 2 3 4 ऐसे लाइक सिक्वेंशियली जनरेट होते, तो मिडल वाला करना है या कोई भी करना है, वो आप डायरेक्टली आईडी एज ए इंडेक्स दे सकते थे, राइट? रियल टाइम में यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, राइट? यहाँ पे आपको काउंट करके देना पड़ेगा, बट आपका 2-3 भी आईडी वैलिडेट हो रहा है, इसका मतलब आपका सब कुछ सही चल रहा है, राइट? बराबर है क्या? 1-2 भी आईडी आपका वैलिडेट होता है रिस्पॉन्स से, तो क्या सही चल रहा है क्या आपका एपीआई? नो सर। यस और नो? आपका 1-2 आईडी भी वैलिड है समझो यहाँ पे, राइट? मतलब आपने 1-2 ही आईडी को वैलिडेशन लगाया, राइट? एक्सपाथ वाला, तो 1-2 मतलब आपको क्या पूरा का पूरा 1500 है समझो यहाँ पे, तो क्या 1500 आपको वैलिडेट करना पड़ेगा क्या, है कि नहीं वहाँ पे? करना पड़ेगा ना सर। 1500 कैसे करना पड़ेगा? आप मैनुअल टेस्टिंग करते हो, तो मैनुअल टेस्टिंग में टेस्ट डेटा के आप सारा का सारा वैलिडेट करते हो क्या, जो भी आया हो? नहीं। नो, राइट? मैनुअल टेस्टिंग में आप 1500 रिकॉर्ड कब देखोगे, राइट? उसको तो 2 दिन लगेंगे आपको, राइट? वन बाय वन जाके देखने के लिए। पर्टिकुलर चेक कर। वो सीक्वेंस में आ रहे हैं क्या, कुछ पर्टिकुलर चीजें आप चेक करते हो, राइट? मतलब आपका टेस्टिंग हमेशा ये होना चाहिए, राइट? क्या बोलते हैं उसको, रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए, एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि आपने उसीलिए तो यूज केसेस बनाए, राइट? बराबर। तो आपने आप क्या आइडेंटिफाई कर लिया, ये वाला एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, ये एलिमेंट का पाथ आइडेंटिफाई कर लिया, और आपने देख लिया कि ये वाला एलिमेंट वहां पे है कि नहीं। समझो इसके विपरीत आपको
टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स काउंट करने हैं, रिस्पॉन्स में कितने प्लेयर्स है। तो आप इसको कैसे करोगे? क्या ऐसा कर सकते हो कि आपके लिए इसमें मेरे पास एक फंक्शन है काउंट नाम का, ओके। एक्सपाथ में काउंट एंड मैचेस 2 फंक्शंस है हमारे पास, राइट। तो काउंट फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ और मुझे क्या काउंट करना है? टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो आप एसक्यूएल में कैसे करते हो वो चीज? एसक्यूएल में आपको कुछ काउंट करना है, by using query. तो यूज करी। Select star from table name. Count that particular column. कौन सा एग्रीगेट फंक्शन आता है काउंट करने के लिए? Count. Count. तो सिलेक्ट काउंट स्टार करोगे तो क्या आपको रिकॉर्ड्स मिलेंगे क्या टेबल में के पूरे? Yes. या Select Yes. star from table Sir, रहेगा, फिर count आएगा. नहीं, हाँ, गलत है। साथ वेयर के साथ कंडीशन लगा लाइक देंगे सर। काउंट इन ब्रैकेट में कॉलम नेम उसका है। सिलेक्ट काउंट उसका कॉलम नेम देंगे, फिर फ्रॉम टेबल नेम देंगे आणि वेयर कंडीशन विच वी वांट टू दैट कंडीशंस लाइक इट. मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ पे आप एग्रीगेट फंक्शन जब यूज करोगे, अब आप यहाँ पे काउंट स्टार बोलोगे ना पूरे रिकॉर्ड्स टेबल में इसे ढूंढने करने के लिए। यस यस वो कोई पर्टिकुलर कॉलम आपको डालना है तो वो कॉलम की वैल्यू भी स्टार की जगह पे दे सकते हो। यहाँ पे काउंट स्टार बोलोगे तो क्या मिलेगा आपको? पूरा टेबल मिलेगा। ऑल द कॉलम्स. वो टेबल के पूरे रिकॉर्ड्स मिलेंगे, राइट। 77 दिखा रहा है क्या राइट साइड में? या आउटपुट में भी 77 आया क्या? Yes. तो यही चीज मुझे एक्सपाथ में यूज करनी है। एक्सपाथ का यूज करके मुझे काउंट निकालना है। तो यहाँ पे भी मेरे पास काउंट नाम का फंक्शन है। जब मैं एक्सपाथ यूज कर रहा हूँ, राइट, आई हैव काउंट फंक्शन हियर, आई कैन यूज द काउंट फंक्शन। बट क्या काउंट करूं मैं यहाँ पे, राइट? मुझे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स ढूंढने हैं, तो मैं क्या काउंट करूं यहाँ से? व्हाट डू यू से? ID. ये टैग में से कोई ना कोई मुझे जो भी रिपीट हो रहा है, राइट, हर प्लेयर के लिए वो काउंट करना पड़ेगा। समझो, यस नेम है, जब मैं यस नेम कितनी बार आया वो काउंट कर सकता हूँ लेट से, तो क्या प्लेयर का काउंट मिलेगा क्या? Yes. बराबर है ना? जितने यस नेम उतने प्लेयर्स होंगे कि नहीं होंगे? देखो, जाके देखो हर टैग में। यस यस. तो हम क्या करते हैं, हम इसको फिर से एक बार एक्सपाथ ही ऐड करते हैं एंड विल जस्ट से, अब एक्सपाथ में ही हम लोग डिक्लेयर करके सिर्फ यहाँ पे क्या डालते हैं, तो यहाँ पे डबल स्लैश एमएस नेम डालते हैं, राइट। अब आप करोगे ना तो वो बोलेगा कि मोर देन 1 मैच इन द करंट रिस्पॉन्स, बराबर। बट आप इसको यदि उसके सामने फंक्शन यूज करते हो काउंट एंड, ये क्या बोल रहे हो आप? एमएस नेम्स, राइट। तो एमएस नेम्स को काउंट करेगा ये, और काउंट करेगा तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, राइट। आपको 1550 मिला। अब ये जो रिजल्ट आया, क्या सही में वो प्लेयर्स टेबल में 1550 है क्या, वो आपको वैलिडेट करना है। तो सिंपली आप ये जो काउंट स्टार यूज किया था, समझो, या काउंट स्टार से काम चलेगा क्या आपका? इधर भी कितना आना चाहिए? जितना एक्सपाथ वाले ने दिया उतना ही आपको उधर भी आना चाहिए, राइट। यदि वैसा होता है तो आपका क्या हो रहा है? एपीआई Valid. बराबर काम कर रहा है, राइट। Yes. अदरवाइज बराबर काम कर रहा है क्या? नहीं. नहीं नो, अदरवाइज इट्स नॉट वर्किंग फाइन, राइट। तो काउंट नाम का भी एक फंक्शन यूज किया जा सकता है ऑकरेंसेस के बेसिस पे, राइट, कि आपको जरूरत क्या है, राइट, एग्जैक्टली क्या करना है आपको एक्सपाथ का यूज करके, राइट।
इसके सिवा आपको एग्जैक्टली समझो पर्टिकुलर नोड को क्या वैल्यू है वो भी वैलिडेट करना है। समझो कि अभी सेम चीज में आपको ये देखना है कि एरॉन लॉन्ग ये नाम आया है क्या रिस्पॉन्स में। एग्जैक्टली आईडी जो 3585 है उसका नाम, प्लेयर का नाम एरॉन लॉन्ग, एग्जैक्टली ये नोड के लोकेशन पे एरॉन लॉन्ग आया है कि ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एरॉन लॉन्ग का इसका एक्स पाथ निकालना पड़ेगा, राइट राइट यहाँ तक। यस सर। यस, तो मैं क्या करता हूँ, अब मेरा जो एक्स पाथ होगा एमआईडी की जगह पे मैं क्या डालूंगा एक्स पाथ में, EMS नेम। एमएस नेम यहाँ पे, राइट एमएस नेम आएगा। तो ये होगा हमारा एक्स पाथ किसका, एरॉन लॉन्ग के एस नेम का। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, आई विल गो हियर, आई विल क्रिएट अनदर एक्स पाथ हियर, ओके। एक्स पाथ ही ऐड करता हूँ मैं, डिक्लेयर अगेन, यहाँ पे वही ऐड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे मैचेस नाम का एक फंक्शन यूज करूंगा, मैचेस। मैचेस में दो इनपुट्स है, एक है एग्जैक्ट नोड का एक्स पाथ और दूसरा इनपुट है मुझे एक्सपेक्टेड क्या है वहां पे। तो एक्सपेक्टेड क्या है मुझे, एरॉन लॉन्ग, राइट। मैचेस फंक्शन को कितने इनपुट दिए मैंने, दो इनपुट दिए। एक इनपुट क्या था मेरा, एक्सपेक्टेड, उसका एक्स पाथ जो भी एलिमेंट मुझे वैलिडेट करना था और उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू। यदि मैं ये सिलेक्ट फ्रॉम करंट बोलता हूँ तो, अरे यार इनवैलिड क्यों बोल रहा है, कुछ रहा क्या इसमें, इंडेक्स नहीं निकाले। नहीं इंडेक्स तो लगेगा ना उसको, उसी पे जा रहे हैं ना हम लोग। क्या गलत है, MATCHES इसका भी जरूरत नहीं है, ट्रू आ गया, राइट। मल्टीपल टाइम कभी कभी एग्जीक्यूट करना पड़ता है, टूल इज वेरी आई मीन हेक्टिक, राइट दिस सोप यूआई। तो अभी देखो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बट अभी देखो अभी इनवैलिड आ रहा है, बट 2-3 बार करो इसको तो वैलिड आ जाएगा आपको। रिमूव करके ऐड करो, अब चेक करो फिर से, ट्रू आ गया, राइट। यस, तो इसने क्या ट्रू मतलब क्यों दिया ट्रू इसने, क्योंकि मैचेस फंक्शन मुझे इधर ट्रू देगा या फॉल्स देगा। एरॉन लॉन्ग की जगह पे आप सिर्फ स्पेलिंग गलत डालते हो, समझो यहाँ पे ट्रू देगा क्या अभी वो, नहीं। नहीं। तो ये इसमें हमने क्या चेक किया, रिस्पॉन्स करेक्ट है कि नहीं। एग्जैक्टली ये नोड पे, राइट। अब फिर से देखो मैचेस नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, दो इनपुट ले रहा है, एक तो है एक्स पाथ और दूसरा है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो लोकेशन पे क्या वैल्यू है। तो मेरे केस में, राइट मेरे केस में मेरा एक्स पाथ किसका दिया मैंने, ये एसनेम का दिया, और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो वैलिडेट कर रहा हूं मैं, एरॉन लॉन्ग, Yes. राइट। तो क्या डेटाबेस में मुझे पहले से ही ये सारे आईडीज होंगे कि नहीं मेरे पास डेटाबेस में, देखो डेटाबेस में डेटा अवेलेबल है, बट मेरा एपीआई सही से ही ला रहा है कि नहीं वो टेस्ट करना हमारा काम है। तो डेटाबेस का ही रेफरेंस लूंगा सबसे पहले मैं, कि डेटाबेस में समझो आईडी 3515 है, 3585 है। रिस्पॉन्स में जाके देखूंगा कि 3585 का वो एग्जैक्ट मैं एक्सपाथ लिखूंगा, एंड देन आई विल से लाइक एक्सपेक्टेड वैल्यू 3585 को क्या थी फर्स्ट नेम की, क्या वही आई है क्या। यदि वही आई है तो मिक्सअप नहीं हो रहा है डेटा, राइट, सही से रिस्पॉन्स मुझे वहां पे आ रहा है, करेक्ट। तो दिस इज द वैलिडेशन कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पर्टिकुलर नोड को जाके उसका वैल्यू चेक कर रहे हैं, राइट। जो पॉसिबल था कि आपका कंटेंट्स में नहीं। नहीं पॉसिबल था, बट फिर भी कंटेंट्स भी अच्छा है, राइट। कंटेंट्स इज आल्सो पावरफुल वन ओनली, राइट। बट उससे पावरफुल ज्यादा, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है यहाँ पे सोप में, इट्स एक्स पाथ। आप एग्जैक्ट एलिमेंट का पाथ देते हो तो आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्ट एलिमेंट मिलेगा। कैसे पाथ लिखा हमने, तो हमने यहाँ से रिस्पॉन्स शुरू हुआ तो ये सबसे पहला एलिमेंट लिया, उसका चाइल्ड लिया, उसका चाइल्ड लिया, और उसके बाद में हमने क्या किया, उसके अंदर कोई ना कोई एक प्लेयर को पिक किया हमने, उसका इंडेक्स देके, और उसके अंदर का वैल्यू हमने वैलिडेट किया। समझो आपको यहाँ पे कंट्री वैलिडेट करना था, समझो, राइट, ये सेम लोकेशन पे आपने एक्सपेक्टेड पे क्या डाला होता अभी, कंटिन्यू, इधर आपने क्या किया होता, इसको रिकॉन्फ़िगर करके इधर EMS नेम की जगह पे EMS कंट्री नेम डाला होता जो भी है वो, और इधर क्या डाला होता आपने USA। क्या ये भी पास होता क्या, यस, इसने भी ट्रू दिया मुझे, राइट। क्यों ट्रू दिया, USAD किया मैंने, USAD किया, तो क्या ट्रू बोलेगा कि फॉल्स बोलेगा, False. फॉल्स बोलेगा।
तो ये लोकेशन पे क्योंकि क्या नहीं है, यूएसए नहीं है, यहाँ पे क्या है, यूएसए है। तो ये मैचेस फंक्शन को कितने इनपुट है मेरे, 2 इनपुट है। एक तो क्या है मेरा एक्सपाथ एक्सपाथ है, और दूसरा इनपुट क्या है, उसकी वैल्यू वो एक्सपाथ की एग्जैक्ट वैल्यू। तो जैसे आप सेलेनियम में भी एक्सपाथ निकालने के लिए यू कैन यूज सम प्लगइन्स, राइट, रेडीमेड आई मीन प्लगइन्स वगैरह यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे भी आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यू कैन जस्ट चेक लाइक एक्सपाथर नाम से कोई तो प्लगइन है, राइट, एक्सपाथर एक्सटेंशन या साइड भी है जो आपको क्या देती है, एक्सपाथ निकाल के देती है। सेलेनियम में आपको थोड़ा सा डायनामिक एक्सपाथ लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे जरूरत है क्या कुछ वैसा करने की? यहाँ पे सिंपल आपका वेरिफिकेशन होगा, राइट, एक आध दूसरा नोड आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। वैसे तो एक्सपाथ बहुत रेयरली आएगा, राइट, आई मीन आई डोंट नो लाइक कि आपको यूज करना भी नहीं पड़ सकता है वो, राइट, बट एज अ मिसलेनियस टॉपिक कि ये भी एक असर्शन है यहाँ पे अवेलेबल, राइट, दैट्स व्हाई वी हैव जस्ट गॉन थ्रू दैट असर्शन आल्सो, राइट, कि एक्सपाथ नाम से भी कुछ होता है जो आपको इतना भी बताने आता है कि लाइक व्हाट इज एक्सपाथ, राइट। तो एक्सपाथ बेटर क्यों है, व्हाई एक्सपाथ इज बेटर? एक्सपाथ तो क्वेरी लैंग्वेज, बट बेटर क्यों है वो? क्योंकि वो पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू निकाल के देता है अपने बिकॉज इट विल गिव यू find the पर्टिकुलर exact value. एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के आपको देता है वो वहां पे, राइट। तो दैट्स व्हाई एक्सपाथ इज अ पावरफुल थिंग, राइट, एक्सपाथ इज अ पावरफुल थिंग, राइट। हम्म 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 दैट्स व्हाई आई टोल्ड इनिशियली ओनली, राइट, की तुम्हाला 100 नंबरचा प्लेअर आपण मी तुम्हाला मध्येच बोललो की मधलंच कुठलं तरी तुम्हाला व्हेरीफाय करायचं आहे. हाउ विल यू वेरीफाई इट, राइट? तो इन दैट केस व्हाट आई एम सेइंग, जो तुम्हारा टेबल में जो आईडी होगा वही इंडेक्स होगा तुम्हारा, राइट, रियल टाइम में, राइट। समझो 100 प्लेयर्स है तो 100 प्लेयर का जो इंडेक्स होगा वो उसका आईडी इंडेक्स एज ए इंडेक्स ऐड करेगा, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे वैसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ना मतलब रैंडमली आईडीज असाइन हुए प्लेयर को, इट इज अ डमी रिस्पॉन्स, राइट। तो इसमें सिक्वेंशियली नहीं है, बट रियल टाइम में ऐसा होगा कि सिक्वेंशियली नहीं होगा कि रियल टाइम में डेटा सिक्वेंशियल में होगा रियल टाइम में, राइट। 1 2 3 4 ऐसे आईडी आएंगे। अब यहाँ पे आईडी कहाँ से स्टार्ट हुआ देखो यहाँ पे 3723, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने बाकी के प्लेयर्स बीच में के डिलीट भी कर दी हो, राइट। डायरेक्टली 3723 आया, उसके बाद में 3585 आया। हम्म हम्म we can go to database, right? We can directly go to first, we can go to database, select star from users where id is equal to 48, right, and same we can directly switch to this 48 id here also, right, in the response, barabar, and we can put that validation, XPath validation, right, कि 48 पे वही वही आईडी आ रहा है, राइट। तो मैनुअल जब हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम मैनुअली भी जाके चेक करेंगे वहां पे लाइक 48 पे क्या डेटाबेस के हिसाब से यहाँ पर रिकॉर्ड्स आ रहे हैं क्या, राइट। बट ये बात चल रही है हमारी रिग्रेशन की, राइट। तो रिग्रेशन के टाइम पे एक कोई ना कोई आईडी ढूंढ के हम उसका वैलिडेशन लगा के रख ही सकते हैं, राइट, एक्सपाथ असर्शन का, राइट। तो वो टाइम पे आपको दिन भर मतलब हर जगह पे जाके इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। वी कैन जस्ट पिक वन आईडी फ्रॉम द डेटाबेस, उसको जाके रिस्पॉन्स में ढूंढो कि वो कहाँ पे आया है, उसका एग्जैक्ट पाथ देके वो सेट करके रखो एक बार, राइट, वो एज असर्शन। तो फिर बाद में जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो वो लोकेशन तो उसका चेंज नहीं होगा जब तक वो कोई इसको छेड़छाड़ करेगा, राइट, कोड चेंजेस होंगे तब तक, राइट। तो रिस्पॉन्स पे वहीं पे मिलेगा वो, और वो वहीं पे वैलिडेट होगा। तो आई गॉट योर कंसर्न कि लाइक बहुत सारा डेटा होता है तो क्या हम हर कुछ चीज देखते बैठेंगे क्या, राइट। तो इट्स आई मीन वैलिड कंसर्न, बट आई मीन या बट फर्स्ट टाइम जब आप वैलिडेट करते हो ना तो आपके यहाँ पे चाहे 1000 रिकॉर्ड क्यों ना हो, आप वो भी चेक कर सकते हो मैन्युअली जाके कि एक एक रिकॉर्ड जाके। अब वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि क्या आपको का एक ही घंटा टाइम मिल रहा है कि उसको टेस्ट करने के लिए? नहीं। आपको टाइम कैसे मिलता है इसको टेस्ट करने के लिए? इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड एफर्ट, राइट। उसको बोलता है यूजर, बोला जाता है यूजर स्टोरी एस्टिमेशन, राइट। तो यूजर स्टोरी एस्टिमेशन कैसे होता है कि कितना काम टाइम उसको लगने वाला है। एक क्यूए को एक स्प्रिंट में ऑलमोस्ट 16 पॉइंट पे काम करना पड़ता है, 16 स्टोरी पॉइंट्स, 16 स्टोरी पॉइंट्स, ओके।
तो एक स्टोरी पॉइंट होता है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 4 आवर्स। ओके, तो आपका 15 दिन का स्प्रिंट है, तो उसमें एक्चुअल वर्किंग डेज कितने होंगे 2 वीक के स्प्रिंट में? 2 वीक के स्प्रिंट में कितने वर्किंग डेज होंगे आपके? 10 days. 10 वर्किंग डेज। ईच डे हाउ मेनी आवर्स? 8 8 hours. 8 आवर्स, राइट? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 QA कैन टेक ऑलमोस्ट 16 पॉइंट्स इन अ स्प्रिंट एज अ स्प्रिंट वर्क, राइट? तो 16 पॉइंट्स, 16 फोरजा कितना हो रहा है? मतलब 4 to 5 पॉइंट आवर्स कंसिडर होता है। एक स्टोरी पॉइंट इज इक्वल टू 4 to 5 आवर्स, राइट? वो अजेल का कंसेप्ट है, राइट? तो ऑलमोस्ट 64 आवर्स वी कैन से रफली मिनिमम, एंड मैक्सिमम कितना आवर्स? 80 आवर्स, 1685, राइट? यस। तो इतना आप काम ले सकते हो, राइट? तो आपको एक यूजर स्टोरी टेस्ट करने के लिए कितना आवर्स अलॉटेड है? 4 से 5 आवर्स है। अब आप जो ये एपीआई जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, इट इज ऑलमोस्ट 3 पॉइंटर कॉम्प्लेक्स एपीआई, राइट? टू टेस्ट, जो भी हमने फुटबॉल प्लेयर का लिया, क्योंकि रिस्पॉन्स उतना बड़ा है। 3 पॉइंटर मतलब इसको मिनिमम कितना टाइम मिलेगा आपको टेस्ट करने के लिए? 1.5 डे, राइट? Yes. मिनिमम 1.5 डे टू 2 डेज टाइम इसको मिलेगा आपको, 15 आवर्स का, राइट? 1.5 2 डेज, राइट? ऑलमोस्ट। तो 2 दिन में तो आप ऑलमोस्ट आप मतलब हर चीज जाके इसका चप्पा चप्पा छान सकते हो, राइट? रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, सही से आ रहा है क्या, राइट? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एपीआई टेस्टिंग इजी है, क्योंकि जो टाइम अलॉट होता है ना टेस्टिंग के लिए, उतना टाइम लगता ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है सब कुछ, राइट? इवन विल रिक्वायर लेस टाइम। अब क्या होता है ना, यूजर स्टोरी असाइनमेंट में भी डेवलपर का एक कॉम्प्लेक्सिटी होता है, क्यूए का एक कॉम्प्लेक्सिटी होता है, राइट? अब एपीआई डेवलपमेंट का कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होता है, तो एपीआई वाला वो क्या बोलेगा कि डेवलपर, मुझे ये स्टोरी को काम करने के लिए, कंप्लीट डेवलपमेंट करने के लिए 3 पॉइंटर का एफर्ट लगेगा। एक्चुअल में क्यूए साइड से वो 2 पॉइंट का एफर्ट रहता है, राइट? बट एक्चुअल में डेवलपर क्या बोलता है, मुझे 3 पॉइंट लगेगा। अब जब स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होता है, तो डेव और क्यूए दोनों का कंपेयर किया जाता है कि डेव का कितना है, 2 है, 3 है समझो, क्यूए का कितना है, 2 है। बट वो स्टोरी को पॉइंट्स क्या असाइन होगा फिर? डेव बोल रहा है 3, क्यूए बोल रहा है 2, तो स्टोरी को क्या होगा टिकट पे, मतलब पॉइंट्स कितने असाइन होंगे? 5 5 3. नो, इट विल बी 3। 3 ही असाइन होगा ना? 3 असाइन होगा, क्यों? क्योंकि बेस्ट ऑफ 2 निकाला जाएगा, राइट? कि भाई आप दोनों बोल रहे हो, तो म्यूचुअली आपका एफर्ट ज्यादा है, तो आप उसको 3 असाइन करते हैं, क्योंकि डेव का एफर्ट 2 है, क्यूए का 3 है, क्यूए का 2 है, बट डेव का 3 है, राइट? तो दोनों में से जो भी हाईएस्ट होगा वो वहां पे स्टोरी को असाइन किया जाएगा, राइट? बराबर। तो डेव के हिसाब से तो 3 उसको 12 घंटे लग रहा है, राइट? 15 घंटे लग रहा है, बट क्यूए के हिसाब से तो उसको 8 घंटे लग रहा है। बट फिर भी क्यूए को टाइम कितना मिल रहा है उसको टेस्ट करने के लिए? 15 घंटे मिल रहा है ना, Yes. बराबर है कि नहीं? तो आप ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे में आ गए और लाइक चलो इसको आप आज के आज ही दे दो मुझे, राइट? ऐसा नहीं रहता है। आपको टिकट जब आता है, समझो पहला 2 वीक का स्प्रिंट है आपका, राइट? तो आज मुझे टिकट आ गया, समझो दूसरे वीक के फर्स्ट डे में, मतलब मंडे को टिकट आ गया, तो मुझे उसको फ्राइडे से पहले कंप्लीट करना होता है। ऐसा नहीं कि मंडे को ही कंप्लीट करना है, राइट? फ्राइडे से पहले उसको कंप्लीट करो, राइट? तो मतलब 4-5 दिन आपका पास टाइम होता है, जिसके अंदर आप 3 स्टोरीज आ गए आपके पास, राइट? तो 3 साइमल्टेनियसली आप टेस्ट कर सकते हो, राइट? तो आपके पास पूरे आगे के 5 दिन है, राइट? जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा जितना आपको मर्जी सोचना है, नींद में सोचो, जागने के बाद सोचो, जो भी यूज केसेस है सोचो, वो सब सोच के आपको उसको वैलिडेट करना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब इट्स डिफिकल्ट थिंग, राइट? कि क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ, राइट? तो लेट मी टेल यू, आई मीन मेरे केस में मेरा सबसे पहला टारगेट रहता है कि अंडरस्टैंडिंग करो कि लाइक क्या है वो एग्जैक्टली, राइट? पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट फ्रॉम द टॉप टॉप, मतलब बिजनेस को क्या कैसे देखना है इसको, राइट? बिजनेस इसके थ्रू क्या चाहता है, वो सबसे पहले सोचो, राइट? वो सोचने के बाद है ना, उसका अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग बनाओ, प्रोडक्ट से कंफर्म करो, सब कुछ कंफर्म करो, सब सही से सही अंडरस्टैंड करके ले लो पहले, राइट? ऑल द यूज केसेस क्या क्या पॉसिबल है। फिर वो होने के बाद क्या करो, अपने टेस्ट केसेस लिखो, राइट? उसके लिए भी टाइम अलॉट होता है। टेस्ट केसेस लिखो, उसके बाद में डिटेल में टेस्टिंग करो। तो यदि आपका एनालिसिस परफेक्ट है ना स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले, तो इट विल हार्डली टेक, आई मीन मेरा एक्सपीरियंस बात कर रहा हूँ मैं, जो लाइक न्यू क्यूएस को जो जो चीज टेस्ट करने के लिए 2 दिन का भी टाइम लग सकता है ना, वो मैं 2 घंटे में टेस्ट कर सकता हूँ। व्हाई? बिकॉज आई नो कंप्लीट, मतलब उसमें सब चप्पा चप्पा मुझे पता है, राइट? कहाँ से क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, सब कुछ, बिकॉज आई एम वर्किंग सिंस लॉन्ग, राइट? मुझे सारे पॉसिबिलिटीज पता है, तो इसलिए मेरा वो जल्दी हो जाएगा। बट क्या मैं स्टोरी पॉइंट उसको 2 घंटे का असाइन करूंगा क्या?
टेस्टिंग के लिए? नहीं, मैं तो उतना ही करूंगा ना जो लाइक मैं क्या एवरेज क्यूए को कितना टाइम लगता है वो कंसिडर करूंगा और उतना ही टाइम मैं उसको अलॉट करूंगा। तो हमारे पास है ना बहुत टाइम होता है क्यूए लोगों के पास। अब होता है क्रंच टाइम भी होता है कि कभी-कभी बहुत सारी चीजें बम्बार्ड होती है तो हमारे पास उतना टाइम भी नहीं रहता है, राइट? बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास टाइम होता है, लाइक क्यूए के पास टाइम नहीं है और क्यूए को कभी कोई फोर्स नहीं करता है कि भाई आज के आज टेस्ट करके दे दे। ऐसा होगा तो क्या होगा आगे फिर? कोई बोलता है आगे कि लाइक मुझे कुछ नहीं पता, आपने 8 घंटा असाइन किया है, आज के आज मुझे टेस्ट करके चाहिए। ऐसा होगा तो क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटीज क्या है? crashes of the application. क्वालिटी नहीं मिलेगा, राइट? क्वालिटी के लिए तो आपने क्यूए रखा है और क्यूए को आप पीछे बंदूक लेके बैठे हो कि लाइक नहीं आज ही चाहिए मुझे। अब क्यूए को ऐसा नहीं बोल सकते, राइट? क्यूए ऐसा पर्सन है जिसको आप कूल रखना चाहते हो, राइट? जब वो कूल रहेगा तभी वो अच्छे काम कर पाएगा, राइट? अच्छा काम कर पाएगा, क्वालिटी आपकी इंप्रूव कर पाएगा। आप उसके पीछे बंदूक लेके खड़े हो, राइट? बंदूक तान के बैठे हो तो वो बोलेगा कि भाई मुझे क्या करना है? आप बोल रहे हो घंटे में चाहिए तो घंटे में ले लो, ये 2-4 टेस्ट केसेस मैंने चेक कर ली, मुझे नहीं पता है वो काम करेगा कि नहीं करेगा, फटेगा कि नहीं फटेगा, राइट? क्योंकि आपने मुझे टाइम ही नहीं दिया ना टेस्टिंग के लिए। बराबर है क्या? यस। तो क्यूए के पीछे कभी नहीं कोई लगता है कि भाई इतने टाइम में आपने क्यों उसको टेस्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो आप एग्री तो करते हो सफिशिएंट टाइम है और सफिशिएंट टाइम में तो आप मैन्युअली भी 1000 रिकॉर्ड है तो एक-एक रिकॉर्ड भी जाके चेक कर सकते हो, राइट? एग्री? बट ये बात कब आ रही है हमारी एक्चुअल में रिग्रेशन में आ रही है, राइट? जहाँ पे हमको 1000 रिकॉर्ड नहीं टेस्ट करने हैं। हमको एक आधा वैलिडेशन लगा के क्या करना है? वी हैव टू मेक श्योर कि भाई हमारा वैलिडेशन पास हो रहा है। एक वैलिडेशन पास हो रहा है तो चलो सब आगे सही चल रहा है, राइट? डज़ दैट मेक सेंस एवरीवन? Yes, sir. Yes. I hope I answer like whoever I was not on the screen. तो जिनका भी डाउट था, राइट? कि Yes, sir. यस। तो वी विल आई मीन स्टार्ट विथ रेस्ट सर्विस टुमारो। तो आपको जो भी यहाँ पे बाकी की ऐड के साथ आपको जो भी डिवाइड मल्टीप्लाई वो जो है, राइट? ऑल द अदर टेस्ट केसेस यू कैन वैलिडेट दोज, ओके? व्हाई आई एम स्टॉपिंग ऑन सोप? बिकॉज़ सोप इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मैंने पहले ही बोला है 20% टू 30% ही चांसेस है यहाँ पे आपको जॉब मिलने की, राइट? Yes. सोप यूआई पे। तो आपका मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कहाँ पे आने वाला है? Rest. रेस्ट पे। तो आगे का जितना भी हमारा लेक्चर है पूरा का पूरा हम कहाँ पे स्पेंड करेंगे? रेस्ट सर्विस पे। रेस्ट सर्विस में हम लोग सोप यूआई टूल भी पढ़ेंगे और हम लोग पोस्टमैन टूल भी पूरा का पूरा पढ़ेंगे, राइट? तो कल से हम लोग विल स्टार्ट विद द कंपैरिजन ऑफ रेस्ट एंड सोप सर्विस एंड उसके अंदर हम लोग रेस्ट सर्विस में क्या-क्या अलग होता है सब कंपैरेटिवली डिस्कस करके विल गो अहेड, ओके? तो कल भी हमारा क्लास होगा दो इट्स सैटरडे, ओके? Yeah. ओके? थैंक्स ऑल। सेम टाइम सेम